झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे मध्य वर्ग की कोरोना संक्रमण काल में परेशानियों की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशेष मेहमान विकास कुमार जी। विकास कुमार जी साइकोग्राफिक सोसाइटी के डायरेक्टर हैं और इन दिनों मन की बात अभियान सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। तो आज़ाद सिपाही के स्टूडियो में विकास जी का स्वागत है। मध्यम वर्ग की बात करने से पहले यह समझना होगा कि मध्यम वर्ग है कौन और इसकी समस्याएं क्या है। तो पहले मैं मध्य वर्ग के संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 40% हिस्सा मध्य वर्ग का है, 58% हिस्सा निम्न वर्ग का है और लगभग 2% हिस्सा अपर क्लास का है। मध्य वर्ग शहरों के साथ गांवों में भी रहता है और मध्य वर्ग की भी 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी वह है जो 25,000 तक मासिक आय अर्न करती है और दूसरी श्रेणी वो है जो 50,000 से 1.5 लाख तक अर्न करती है। समाज के आमतौर पर 3 वर्ग होते हैं, जिसमें अपर क्लास, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये 3 क्लासेस हैं। और कोरोना संक्रमण में सबसे ज़्यादा समस्याएं जिस वर्ग ने झेली है वो मध्य वर्ग ही है। लेकिन मध्य वर्ग की समस्या यह है कि यह अपनी परेशानियां साफ साफ कहता नहीं है, कहने से झिझकता है। तो आज हम बात करेंगे इसी मध्य वर्ग की। विकास जी, आखिर सोशल मीडिया पे मध्य वर्ग की बात अभियान चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आज़ाद सिपाही का, और मुझे ये जानकारी मिली कि YouTube झारखंड का सबसे पॉपुलर चैनल है। सब्सक्राइब, बधाई हो आपकी। मैं देखता तो हूँ आपको, पर इस तथ्य से अवगत नहीं था। आपने इस बात को जगह दी। सभी दर्शकों को अपना प्रणाम भेजते हुए कहना चाहता हूँ कि मध्य वर्ग मेरा विषय नहीं है, लेकिन मध्य वर्ग में मैं विषय हूँ। मेरा विषय है काउंसलिंग। साइकोग्राफी सोसाइटी के माध्यम से कैरियर काउंसलिंग करते हैं और बच्चों के बीच अभिभावक के साथ। क्योंकि जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन है वो एक बहुत बड़ा वर्ग है और हर समाज के वर्ग से लोग आते हैं, तो ये आभास हुआ कि अप्रैल होते होते और अप्रैल मिल आते आते एक आभास हुआ कि हमारे साथ साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर संकट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, न सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। एक बात हुई, आपने नोटिस किया, ये बड़ी बात है। मध्य वर्ग की बात क्यों करनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि आज 22 मार्च को पहली बार इस देश में जनता कर्फ्यू लगी और अब हम 10 जून को बैठे हैं, परंतु एक भी चर्चा इस मध्य वर्ग के लिए नहीं है। जैसे कि ये फौलाद का बना हुआ है, सबको मदद चाहिए। जब ये कोरोना संकट के ठीक पहले 1,76,000 करोड़ आरबीआई से विड्रॉ हुए, 1,45,000 करोड़ किसको बटा? ये बटा उच्च वर्ग को, इंडस्ट्रीज। ठीक है, उनके माध्यम से भी लोगों को पता होगा। पर सरकार, और मैं कहता हूं कि आप मुझे खोजकर बता दें कि पिछले 60-70 दिनों में क्या एक बार भी जो लोग ऊपर हैं इसकी बात भी की है? ये मान लिया गया है कि इस वर्ग की अपनी जरूरतें नहीं है। और समझेंगे 2 ही कैटेगरी होती है देश में सर, एक है पालक, दूसरा है पोषित, दूसरा है शासक और शोषित। हम लोग शोषित में नहीं हैं, पालक पोषित का संबंध है कि पर सरकार पालक है। हमारी ये गुजारिश है कि केंद्र की सरकार हो और जो राज्य सरकारें हों, ध्यान दें उन समस्याओं पर। समस्या क्या है? पहले जानिए मिडिल वर्ग कौन है। मिडिल वर्ग की मेरी बड़ी सरल परिभाषा है, जो मासिक आमदनी पर डिपेंड करने वाला वर्ग है वो मिडिल क्लास में आता है सामान्य तरीके। कि अगर उसको मासिक आमदनी नहीं आएगी, जो दैनिक इनकम पर डिपेंड करता है वो लोअर क्लास में है। जो मासिक इनकम पे डिपेंड करता है वो मिडिल क्लास है। जो एनुअल इनकम जिसके लिए मायने रखता है वो अपर क्लास है। मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरियां हैं। पहला, नौकरी के आधार पे। कौन सी नौकरी? एक है सरकारी मिडिल क्लास, एक है प्राइवेट मिडिल क्लास।
क्योंकि पूरे सामाजिक परिवेश में एक सरकारी मिडिल क्लास को देख करके वो वर्ग को बहुत आशंकाएं नहीं है, वो संतुष्ट है। इसलिए आप ध्यान देंगे कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे अभी भी कि नहीं नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप असुरक्षा में नहीं जी रहे हैं। जो सरकारी मिडिल क्लास है, आपने इनकम वर्ग बताया, सबका अपना अपना है, आगे पीछे वही पैरामीटर है। तो सरकारी मिडिल क्लास को चिंता नहीं है, पर जो प्राइवेट मिडिल क्लास है उसको चिंता में है। दूसरा क्या है, मिडिल क्लास की जो कैटेगरी है व्यवसाय के आधार पर। आप मान करके चलें कि सिर्फ नौकरी वाले ही मिडिल क्लास नहीं है। जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, इंटरप्रेन्योर है, वो भी मिडिल क्लास में है। ऐसा नहीं जो व्यवसाय कर रहा है सीधे अरबपति हो गए उस चीज के लिए। तो व्यवसाय के आधार पे भी मिडिल क्लास है उस चीज के लिए। तीसरा लोकेशन के आधार पे, आपने जो बोला उसी से मुझे क्लू मिला। ये जो मिडिल क्लास है सिर्फ शहरों में नहीं जीता है, ग्रामीण परिवेश में भी मिडिल क्लास है, और हर वर्ग की अलग अलग समस्याएं हैं। तो इस छोटे समय में मैं सब पे बात नहीं कर सकता हूं, मैं उनकी बात रखना चाहता हूं जिनका मेरा वास्ता है। कौन है मिडिल क्लास? मिडिल क्लास वो शिक्षक का प्रतिनिधित्व वो शिक्षक भी करता है जो सुबह 6-5 बजे से जग करके शाम 4 बजे तक काम करता है और फिर अपनी दिनचर्या चलाता है। वह कोचिंग का शिक्षक भी है जो सवेरे 10 बजे से रात 8 बजे तक पढ़ाता है बच्चों को, और रात में भी बच्चों को डाउट क्लियरिंग करता है। वो अधिवक्ता इस मिडिल क्लास में है जो अपनी आमदनी से अपने परिवार को चलाता है। और ऐसे सारे वर्ग इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये हुई है, और दुख इस बात का है कि इसको संज्ञान नहीं लिया गया है। सभी आंदोलन मिडिल क्लास चलाते हैं, पर मिडिल क्लास के लिए किसी ने बात नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्या जरूरत है? जरूरत कहाँ गई है? और चौथा लास्ट वर्ग, जिसमें मैं भी एक हिस्सा हूं छोटा सा, वो अभिभावक जो अपनी नौकरी करके अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनकी जिंदगियां भी संकट में। संकट में कैसे? एक आमदनी फिक्स सबकी आ रही थी, अब एकाएक जो हुआ, ये आमदनी बंद नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी हॉल्ट हो गई है। आपको एक्चुअल बता दें, नाम में किसी का लेना उचित नहीं है, स्कूलों में संभवतः फुल सैलरी सब जगह नहीं आ रही है, इसको पता करें आप। तो क्या स्कूल दोषी है? नहीं, वहां भी संकट है, वहां की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। पर जिस चीज की बात कर रहा हूं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भी टीचर्स को सैलरी, क्या कोचिंग गलत कर रहा नहीं, उनकी इनकम की अपने चैलेंजेस हैं। तो ये इनकम जिसको 10 रुपया आ रहा था वो अब 5 रुपया आ रहा है, और आगे संभावना है कि वो 2.5 रुपया से लेकर के 0 तक हो सकता है। और ये एक फैंटेसी नहीं है, ये एक जरूरत है। और इसलिए, और इन बातों पे आपके माध्यम से जब सरकार का ध्यान जाएगा तो कल्याण होगा। और क्या हो सकता है? अभी समस्याएं क्या है? बहुत छोटी सी है। एक मेरी काउंसलिंग सेंटर है, बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नहीं चल रहे हैं। सरकार सबके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज है। साहब, हमारे लिए कुछ तो होगा, क्या हम इस देश में नहीं रहते हैं? आपने बताया 40% है, 40% मिडिल क्लास, 58%। मैं बड़ा डरा हुआ था आने के लिए, पूरा नेट पे सर्च किया था कि आप सवाल करेंगे, पर आपने बता दिया तो मेरा काम हो गया आसान। तो 40%, इस 40% की समस्या है। आपको जो संस्थान है मिडिल लेवल पे, कोचिंग हो, शैक्षणिक संस्थान है, उन्हें बिजली बिल लग रहा है। अभी आपको बताएं, जो मजदूरों में जो भगदड़ मची, उसके कारण आप जानते हैं छोटी सी क्या है? बहुत कारणों में से एक परिचित है हमारे दिल्ली नोएडा में, वो 70 रूम उनकी अपनी है, और हर रूम में लेबर्स काम करते थे। जैसे पैनिक हुआ तो लेबर्स लोगों को पैसा जब नहीं मिलने लगा, अब बिजली का बिल उसका चालू रहा, तो उसने पहले कहा कि मैं बिजली बिल काटूंगा, क्योंकि सरकार उसे बिजली लेगी। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर जब उसकी बिजली बिल वो कैसे देगा वो आदमी जिसको करना है? और यही स्थिति अब आएगी। तो क्या बिजली बिल माफ हो जाए? ये कहने का साहस मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि जब आप इतने रिलीफ के पैकेज दे रहे हो, तो ये जो बिजली का बिल है जो सरकार के पास जाता है, इसकी घोषणा होनी चाहिए। अभी 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगी, विचार होगा, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है, बहुत अच्छा कदम है बच्चों को। लेकिन अगर स्कूलें नहीं चलेंगी, स्कूल में इनकम नहीं आएगा, तो टीचर्स को पैसे कहाँ मिलेंगे? और इसका पूरा परिणाम जो प्रॉब्लम है समाज में रिफ्लेक्ट होगा। जब फ्लो ऑफ मनी रुक जाएगा, स्कूल से बच्चों से स्कूल को नहीं मिलेगा, स्कूल से टीचर को नहीं मिलेगा, तो फिर मार्केट पे असर पड़ना शुरू होगा। और आने वाले दिनों में, अगले 15 से 45 दिनों में एक गंभीर संकट की ओर बढ़ा है। तो बिजली का बिल जो है
क्या ये इस पर रियायत हो सकती है, माफ़ी हो सकती है या स्टे हो सकता है? क्योंकि 3 महीने 4 महीने से बिजली का बिल तो लग रहा है इस चीज़ों के लिए। और जो घर में भी रहते हैं, धन्ना सेठ नहीं है, कोई धन्ना सेठ नहीं है, तो ये बिजली का बिल हो जाए। अभी आपको बता दूं, ये जो इंश्योरेंस है, लोगों ने कहा है इंश्योरेंस सब जिनका जिनका लैप्स कर रहा है, ये सरकार के अधीनस्थ मामला है, इसको क्या होल्ड लगाया जा सकता है? इस पे बात। तीसरी एक नई बात रखना चाहता हूं, गरीबों के लिए राशन कार्ड आपने बना दिया, अमीरों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए। मिडिल क्लास का अपना ई कार्ड होना चाहिए, जिसके माध्यम से, तो क्या आप फ्री में दें? फ्री में नहीं दें। अगर आप 50 रुपए की चीज 2 रुपए में किसी को दे रहे हैं, तो 20 रुपए में मिडिल क्लास को मिलना चाहिए। अब इसका तय सरकार ने करें, यह गंभीर विषय है। आपने एक लो इनकम ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया, आप मिड इनकम ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए, आप प्रमाण कीजिए, इनकम टैक्स को आधार बनाइए जिसको आधार बनाना है। और ये आसान काम नहीं है, पर मिडिल क्लास का भी हो अपना राशन कार्ड। पेट्रोल में रियायत होनी चाहिए। एक आदमी जो एसयूवी लेके जाता है, उसके पेट्रोल की कीमत और दूसरे की पेट्रोल की कीमत में अंतर होना चाहिए। स्कूटर और मोटरसाइकिल के पेट्रोल पंप में अंतर। अब ये पहली बार चर्चा कर रहे हैं, तो इसको कई लोग कहेंगे ये बेकार की बातें हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर पेट्रोल और डीजल में रियायत मिडिल क्लास को मिलनी चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए। और अभी ऐसी परिस्थितियां हैं कि सरकार इसको कम कर सकती है। इन सारे पहलुओं पे पहली चीज है, संवेदना के आधार पे अनुरोध है आपके माध्यम से कि हमारे जो देश के शीर्ष पे लोग बैठे हैं, एक बार 2 शब्द बोल दें कि मिडिल क्लास के लिए भी हम ये करेंगे, और ये एक बार बताया जाए कि भाई 20 लाख करोड़ में हमारे लिए क्या है। आपने इतनी सारी योजनाएं सबके लिए लाई, तो क्या मिडिल क्लास को योजनाएं नहीं चाहिए? उसे भी चाहिए। तो अभी के संकट में सबसे इमीडिएट जो जरूरत है कि जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, उसको एक मिडिल क्लास आइडेंटिफाई करके एक सब्सिडी रेट में उपलब्ध हो। कोरोना संकट पर्यावरण के लिए जी जीवनदायी साबित हुआ जी, पर्यावरण इससे पुनर्जीवित हुआ जी। लेकिन इस संकट ने मिडिल क्लास को हिला कर रख दिया। मिडिल क्लास से बहुत प्रखर आवाज तो नहीं गूंजी, लेकिन समाज के इस हिस्से को कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि उनकी बात कहीं ना कहीं अनसुनी गई है, उसे अनसुना किया गया है। और मध्यम स्वर में ही सही बातें सामने आई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है जी। और अगर हम उस सिग्नल को थोड़ा मजबूती से पकड़ें, तो एक चीज सामने आती कि ये वर्ग अपनी बात कहने को बेचैन है। बिल्कुल। तो क्या कोरोना संकट के कारण ही मध्य वर्ग की समस्याएं उभरी, या फिर बेचैनी पहले से है? 2 चीज समझेंगे। सबसे पहले पर्यावरण की बात आपने की, बहुत अच्छी कही। डेफिनेटली नेचर हैज बीन प्योरिफाइड, इट इज गुड फॉर एवरी वन ऑफ अस। हर चीज के पहलू मन में, जब हम इसकी बात करें, इसका मतलब नहीं कर रहे कि किसी का दोष है और कुछ इससे लाभ नहीं हुआ है। दूसरा लाभ हुआ, लोगों की मरने वालों की संख्या शायद घट गई है, लोग मर भी कम रहे हैं। प्रेगनेंसी में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं सामने कि नॉन सीजरियन बच्चे, और हर चीज के अपने पहले पक्ष हैं। यहाँ पे समझिएगा कि हर वर्ग की समस्याएं हर विषय में रही है, ठीक है। लेकिन अभी जो समस्या है वो सिर्फ पुरुषार्थ के बल पे संधान हो जाए, ये संभव नहीं दिख रहा है। हर व्यक्ति जो मिडिल क्लास का, ऐसा नहीं कि इसकी समस्या नहीं होती, लेकिन आज जो समस्या है वो समस्या का जो एक्सटेंट है उसकी भरपाई होता आसान नहीं है। क्योंकि आप सीधे समझेंगे कि 10 रुपये जिसे आ रहे थे उसे 5 आ रहा है और 2.5 आ रहा है, ये हकीकत है। और आपको ये भी बता दें, इतने के बावजूद भी अगर सड़क पे मदद देने के लिए आगे जो सबसे पहले आया वही मिडिल क्लास के लोग आए। और ये भी बता दें, रांची में एक अच्छी चीज़ बता दें, अपर क्लास के भी काफ़ी लोगों ने बहुत काम किया है, पर मिडिल क्लास ने भी काम किया है, पर अपने लिए कुछ कहने में हिचक है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या है कि मिडिल क्लास अपने को मिडिल मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये एक हिचक है, कहने में हिचक होते है कि भाई मुझे जरूरत है इस चीज के लिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है, ये संतुष्ट है। ये क्लास हर समय दूसरों के लिए जिया, तो ये कठिनाई ही है। लेकिन मिडिल क्लास को अब बोलना होगा और सरकार इस पे सुनेगी तो रास्ता निकलेगा। कठिनाई बहुत गंभीर है, क्योंकि एक बात जानेंगे, अभी आप पहली बार मुझे लगा रांची में ट्रैफिक पे जब रुकना पड़ा तो खुशी हो गई। जिस ट्रैफिक पे परेशान होते थे, लगा बड़ा अच्छा फील हुआ कि भाई लोग निकल रहा है। ये मैं अपनी प्रतिक्रिया बता रहा हूँ, शायद आप भी पहली बार ट्रैफिक सिग्नल पर रुके होंगे अब, लेकिन उसके बावजूद पूरी भीड़ नहीं निकल रही। क्यों?
क्योंकि लगभग 1 लाख बच्चे अनुमानतः मैं कह रहा हूँ जो सड़क पे आते अगर स्कूल कोचिंग कॉलेज खुल गए रहते तो ये बच्चे नहीं आए। तो ये मान करके आप चलिए, जब तक स्कूलों में रौनक नहीं लौटेगी बाजार में रौनक नहीं आएगा। और तब तक, और आप ये समझिए कि इतने लंबे, अभी एक मिडिल क्लास में भी जो एक अपर क्लास है, हायर मिडिल में इनकम जो 1.5 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ वाले इनकम ग्रुप में भी है, उसमें भी सुसाइड केस आए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो पैटर्न आया है, एक एवरेज फैमिली 6 मंथ से अधिक के लिए सर्वाइविंग कैपेसिटी के चैलेंज है। ये रियल समस्या है, दिस इज रियल, दिस इज नॉट इमेजिनरी, क्योंकि चीजें आराम से चल रही थी उन चीजों के लिए। तो इसलिए सरकार को इन पहलुओं पे देखना चाहिए। पहला खाद्यान्न, दूसरा पेट्रोल इस चीज के लिए, तीसरी चीज कि आपको जो टैक्सेस है सरकार के, साहब आप अर्न करते हैं, हम एक मिडिल क्लास अर्न करके टैक्स देता है, टैक्स टेबल इनकम के बाद फिर उसको खाना खाने जाता है, फिर टैक्स देता है उस चीज के लिए। तो टैक्स जरूरी है, पर सारा भार मिडिल क्लास ही लेगा, ऐसा नहीं मिडिल क्लास ही दे रहा, बड़े लोग भी दे रहे हैं। तो इसमें सरकार को संवेदना के साथ बैठना चाहिए और एक लोगों से विचार मत करें कि कठिनाई क्या है इस चीज के लिए, और अभिभावकों की भी कठिनाई एक्यूट है इन चीजों के लिए। आपको बता दूं, मैं चूंकि कोचिंग संस्थानों से जुड़ा रहता हूं काउंसलिंग के कारण, अप्रैल मई जून में जो नामांकन होते थे कोचिंग संस्थानों में, संख्या घट गई। क्या आबादी घट गई या उसकी जरूरतें घट गई? आखिर क्या वजह? या उसका पैसा आया? कोरोना, जैसा आपने ठीक कहा कि क्या कोरोना नहीं आता? भाई उसकी जो आमदनी थी वो तो थी, लेकिन वो गार्जियन पैसा नहीं निकाल रहा है। आपको छोटी सी और बात बता दूं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये चैलेंजेस है उन चीज़ों के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं जिस वर्ग से जुड़ा हूँ, जिन लोगों से, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप जितने तरह के लोगों से बात कर रहे हो, जो अधिवक्ता हैं, उनके केसेस खत्म हो गए हैं। दिल्ली में हमारे लोग हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्ट किसी से मैं पर्सनली उस मैटर पे बात नहीं हुई है मेरी, वह आप यही समझिए कि देश में अदालतें नहीं चल रही है, केसेस नहीं है, तो इनकम कहाँ गया? लोग एक एक दिन में, आज जो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी मझौली राशन की दुकानें चल रही है, सब्जी चल रही है, पर बहुत सारे दुकान में बोहनी नहीं हो रहा है, वही मिडिल क्लास की समस्या है। तो हर एक वर्ग है, और आप इस मुद्दे को उठाए हैं, अखबार में भी इसे जगह दें, अलग अलग पक्षों की बात रखें, और सरकार क्या करेगी इसका समाधान आपके माध्यम से होगा। विकास जी, आपने अभी जब कहा देश में वकीलों के सामने जो स्थिति थी, उसके बाबत बाबूलाल मरांडी जी ने पत्र लिखा था और बाकायदा सरकार को मदद करने की मांग की। हालांकि एडवोकेट एसोसिएशन खुलकर इस मुद्दे पर सामने नहीं आया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय पे पत्राचार किया। चलिए, जानकारी मुझे हाँ, अच्छी बात है। दूसरा एक मामला अभी थोक कपड़ा व्यवसायी संघ अभी मिला था, बिल्कुल, प्रवीण लोहिया जी जो मिले जी। तो ये जो कपड़ा व्यवसायी है, जिनके व्यवसाय 2-3 महीनों से चल नहीं रहे थे, तो एक बड़ा संकट, ये भी मध्य वर्ग का हिस्सा हो सकता है, इसका कुछ हिस्सा ऊपर भी होगा, लेकिन मध्य वर्ग का है, मध्य वर्ग का भी हिस्सा है। तो ये तबका जो अब जो समस्याएं इस वर्ग की, एक तो है कि तत्कालिक कि कोरोना से रिलीफ मिले, और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म में इस वर्ग के लिए क्या दीर्घकालिक योजनाएं बननी और सोची जानी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और दो चीज समझेंगे, अगर हम लोग यहाँ से रामगढ़ जा रहे हैं और 2 गाड़ी एक साथ निकली और 15 मिनट हम और आप चाय पीने लग गए, तो क्या होगा? हम सिर्फ 15 मिनट पीछे नहीं रहेंगे, हम आधा घंटा पीछे जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट में जो यात्रा तय कर सकते थे वो यात्रा हमने तय नहीं की इस चीज के लिए। तो अभी जो 3 महीने का जो लैप्स आया है, ये 6 महीने से साल भर 1.5 साल की भरपाई लग जाएगी लोगों को करने में इन चीज़ों के लिए। इसलिए सरकार को गंभीरता से, और मैं ये एक है कि जिस तरह से इतने सारे आयोग बने हैं, मिडिल क्लास आयोग का गठन हो, मिडिल क्लास आयोग बने, भाई समस्याओं को लोकेट किया जाए प्रिलिमिनरी सर्वे के आधार पर चीज़ों को, क्योंकि सरकार के साथ मजबूती के साथ यही वर्क करा है। आज अपनी बात कहने के लिए भी लोग लड़ते हैं हमसे, जिन लोग की खुद जरूरतें हैं वो लोग भी उसमें लगता है कि नहीं हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये चमत्कार से ठीक नहीं होगा, रियल संकट है। सरकारें बहुत काम की हैं और सरकार के काम से कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, फिर भी अपनी बात रखने का अधिकार हमें है, इस पे आपत्ति लोगों को ना हो और लोग साथ आएं कि सरकार से पूछा जाए कि हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं। तो एक मध्यम वर्ग आयोग बने,
इसके लोकेट करें और तत्काल में रिलीफ के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उस पे काम होना चाहिए उन चीज़ों के लिए, तभी लोगों को फायदा होगा। विकास जी, कोचिंग संस्थान जी और जिनके शिक्षक हाँ जो मध्य वर्ग में ही आते हैं, जी कोचिंग संस्थान कोरोना संकट काल में जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुआ। बिल्कुल ठीक है, इसने एक तरह से कोचिंग संचालकों की रीढ़ तोड़ दी। बिल्कुल। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान क्या है? सरकारें अगर करना भी चाहें तो इस दिशा में क्या कर सकती हैं? देखिए क्या है ना, पूरी जो लड़ाई है, इस लड़ाई बस होप वर्सेस होपलेसनेस है। अभी जो मिडिल क्लास है, पहली चीज है, अब उसको बोल नहीं रहा है पर होप नहीं दिख रहा है उसको। ये पैसे वो बांध के रख रहा है कि अनिश्चितकालीन संकट हो सकता है हमारे। और जब चलते हुए लोगों को हमने देखा लाखों लाखों किया, तो जिन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा है उनका कलेजा कांप गया। लोगों ने कहा कि आपको मजदूर से क्या लेना देना है, मजदूर की बात नहीं है, पर जब अगर सरकार उस वर्ग का ध्यान नहीं रखेगी तो हमारा क्या ध्यान रखेगी। तो सरकार अगर उम्मीद जगाएगी, पहली चीज है कि होप हो और सरकार कुछ करेगी तो लोगों पर तुरंत कोई करेक्शन नहीं होने वाला है। ये पूरी आप मान के चलिए कोचिंग इंडस्ट्री के लिए ये दिस ईयर इज लॉस्ट, एकदम कोई भरपाई नहीं है। स्कूल भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, स्कूल में वैसा संकट नहीं है इमीडिएट उस चीज के लिए। और आपको एक और संकट बता दें, अभी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होगा, आपको एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का खर्चा पेरेंट्स का 2 लाख से 3 लाख आता है या 6 लाख तक आता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे कैसे आप करते हैं। अब ये पैसा देना भी संकट है उन लोगों के लिए। तो अब जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे उन पे भी संकट है। तो काउंसिल में मैं काउंसलिंग की बात भी लाना चाहूँगा कि इस पर सरकार विचार करे कि भाई जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसको कैसे मदद दें, उसको लोन की सुविधा और मिलनी चाहिए जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने चाहिए। इससे दोनों को फायदा होगा, कॉलेजेस को फायदा होगा कि एक रेवेन्यू जनरेशन होगा और मिडिल क्लास के बच्चों को फायदा होगा, पेरेंट्स को फायदा होगा कि उनकी आर्थिक मदद मिलेगी। क्योंकि ये बजट एफोर्ड करना अब चैलेंज है क्योंकि आगे अनिश्चितता है। इसलिए लास्ट में मिडिल क्लास की बात में हमें काउंसलिंग और बच्चों की बात जोड़ना चाहते थे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेंगे बच्चे या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में, उन कोर्सेज के लिए लोन की व्यवस्था और अभी भी है पर उसको और सरल और किया जाए। विकास जी, कोरोना संकट से लगभग 12 करोड़ लोगों की देश में आजीविका छीन गई। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर तबका हुआ। मध्य वर्ग के पास तो तब भी 2 रोटी खाने के साधन बचे थे, लेकिन इस जो मजदूरों का है तबका, उसके पास तो न सुबह को अनाज था न शाम के लिए। तो इस समय में सरकार को निश्चित तौर पे मजदूरों के हित में पहले काम करना चाहिए और सरकारों ने किया भी। लेकिन मध्यम वर्ग की ओर सरकार क्यों देखे? वो कम से कम इस स्थिति में है कि जीने की स्थिति में है अच्छे तरीके से। उसकी समस्याएं दीर्घकालिक है, तत्काल वो भूखों मरने की स्थिति में। इसलिए देखिए जनाब, क्योंकि आपने नारा दिया पहले मतदान फिर जलपान। क्यों आप फिर कहिए फिर लोअर क्लास के वोट लेंगे हम? आपने इस वर्ग से उम्मीद तो आप करते हैं, आप अभी लाते हैं, आप कहते हैं कि आप समर्थन दे सरकार को। जब मिडिल क्लास की जरूरत नहीं है तो मत करें आप। आपने वोटिंग का नारा दिया, मिडिल क्लास का आपने कहा कि भाई आत्मनिर्भर बनने में आप भाई हमारे वो लोकल पर वोकल है, हम भी हैं। अच्छी समझिए, हम लोग चाहते हैं कि कोशिश करें। सवाल ये है कि सरकार, आप एक घर में 4 बच्चे हैं, हाँ, तो बजट का ठीक है कुछ कुछ परसेंटेज होगा, पूरा का पूरा परसेंटेज ऐसा तो नहीं होगा कि बीच वाले को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए। और 2 चीज समझेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल क्लास की बात है, अपर क्लास आराम में है। जो जितना बड़ा है उतने बड़े संकट में है, ये भी मैं कह दूं आपको। आप अगर एक स्कूल में काम कर रहे हैं तो आप एक नौकरी हमारी तो उसकी है, जो स्कूल चला रहे हैं उन्हें जितने देंगे उनकी इनकम भी खत्म हो गई है। तो जो जितने बड़े लेवल पे है उसकी समस्या उतनी गंभीर है। इसलिए ऐसा नहीं, सबको देखना चाहिए और मिडिल क्लास को भी देखना चाहिए। किसने कहा कि मजदूर को नहीं देखा जाए? ये तो यहाँ विषय ही नहीं है, उनको तो देखा जा रहा है। आज आप कल्पना कर सकते हैं, कई संस्थानों में जब हम लोग गए, जब खाना बट रहा था, कोई संचालक ऐसा नहीं मिला। बोला कि हम लोगों ने शुरू किया 4 दिन, उसके बाद समाज के घर घर से लोग आके आए कि मैं क्या कर सकता हूँ।
एक एक व्यक्ति जिनकी सैलरी भी थोड़ी कम है, उन्हें पता चला कि बगल में कुछ भंडारा लग रहा है तो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जज्बा है, कोई उसके परहेज में तो नहीं है। आप मिडिल क्लास का के काम करने से आप लोअर क्लास का काम ना करें, ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं। आप इनको देख लेंगे तो उस परिवार को खुद देख लेंगे। इस चीज के लिए विकास जी ने मिडिल क्लास की कई समस्याओं को गंभीरता से रखा और हमने भी कई नई बातों पर चिंतन किया। इस चर्चा के लिए विकास जी का धन्यवाद। आप आज़ाद सिपाही के दर्शकों का भी हृदय से धन्यवाद।